हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग केवीएस के इंटरव्यू की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले है कि केवीएस के रिटर्न और इंटरव्यू के मार्क्स की क्या वेटेज रहती है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट को प्रिपेयर करने में। सेकंड ये है कि इंटरव्यू जैसे रिटर्न और इंटरव्यू के बीच में कितना गैप होता है, मतलब प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम मिल जाता है। एंड देन थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है कि केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। हम वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं और एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले अगर वेटेज की बात करें तो इसकी वेटेज 70-30 रेशो में होती है। जैसे रिटर्न अगर 180 मार्क्स का है तो इसका 70% आपका काउंट होगा फाइनल लिस्ट को प्रिपेयर करने में। एंड इंटरव्यू 60 मार्क्स का होता है तो उसमें आपने जितने भी मार्क्स लिए तो उसके 30% काउंट होगा। और इन दोनों के बेसिस पे आपके जितने भी मार्क्स आए 70-30 रेशो के बेसिस पे आपकी फाइनल लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। एंड देन अगर सेकंड चीज़ की कितना टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए, तो पिछली बार की बात करूँ जैसे 3 एग्ज़ाम लिए थे, पीजीटी टीजीटी और पीआरटी। तो जो लास्ट एग्ज़ाम होता है केवीएस का, उसके होने के 5-6 दिनों बाद ही आंसर की आ जाती है। एंड आंसर की के बाद लेकिन काफ़ी टाइम लगता है जो रिटर्न एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में, तो उसमें करीब 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो आई विल रिकमेंड कि ये जो टाइम पीरियड होता है, जैसे आंसर की आ गई है तो आपको आइडिया लग जाता है कट ऑफ का। तो इफ़ यू आर क्वालिफाइंग, इफ़ यू आर अबव दैट कट ऑफ, तो आपको उसी टाइम पे स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन। उस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि रिटर्न का जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद ही मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रिटर्न का रिज़ल्ट आने के बाद और इंटरव्यू तक उसमें जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। जैसे पिछली बार मैं आपको बताऊं, 21 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था रिटर्न का एंड मई से इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे। तो आप देख सकते हो कि बहुत कम टाइम मिलता है और उस इंटरवल में तो और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करनी होती हैं। लाइक हमारी ड्रेस होती है एंड जिस भी सिटी में हमारा इंटरव्यू आ रहा है तो वहाँ के लिए पूरी मैनेजमेंट करना और भी लाइक बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उस टाइम पे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने की ना सोचें कि उस टाइम पे करेंगे जब भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आप पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें जिस दिन आंसर की आए। और इंटरव्यू में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं प्रिपेयर करने के लिए। जैसे अभी अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, सबसे पहले तो आई मस्ट से कि इंटरव्यू के लिए आपको अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे तो इंटरव्यूअर उनको ऐसा ऐसा तो नहीं है कि पर्सनली जानते हैं, तो वो आपको आपके इंटरव्यू के आपके इंट्रोडक्शन के बेस पे ही जानेंगे। तो आपका इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन ऐसा हो कि सामने वाले बंदे को क्लैरिटी हो। अगर उसमें क्लैरिटी नहीं होगी और कुछ चीज़ें उनको ऐसी मिलेंगी तो उन्हीं से फिर आपको इन रिटर्न क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई बेसिस नहीं है आपसे क्वेश्चन पूछने का। दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो आप जो उनको इंट्रोडक्शन देंगे वो, और दूसरी चीज़ होती है बायोडेटा फॉर्म। केवीएस में आपको बायोडेटा फॉर्म फिल करके लेके जाना होता है और वहाँ पे जितने भी इंटरव्यूअर होते हैं उनके हाथ में आपका बायोडेटा फॉर्म होता है। तो आप उनमें जो भी चीज़ें लिखेंगे, लाइक एक लास्ट में कॉलम होता है कि अपने बारे में लिखें, तो उसमें आप जो भी चीज़ें लिखेंगे उनसे आपसे इन रिटर्न क्वेश्चन पुट होंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत सारी हैं जो कि मैटर करती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है तो कि आप इंटरव्यू का जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे पहले अच्छे से प्रिपेयर करें, क्लैरिटी के साथ करें। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ जनरल क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जो कि फेवरेट हैं, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। उनमें से जैसे 3-4 क्वेश्चन मैं बताती हूँ। सबसे पहले पूछा जाता है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो। तो ये जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है एंड देखा जाता है कि लाइक कैंडिडेट कैसे इस चीज़ का आंसर कर रहे हैं स्मूथली। एंड दूसरा है कि आप केवीएस को ही ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, वाई केवीएस। एंड देन वो पूछ सकते हैं कि जैसे आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप में टीचर बनने की क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिससे आप एक अच्छी टीचर बन सकते हो। एंड सबसे फेवरेट क्वेश्चन मैं बताऊं तो वो लोग पूछते हैं कि मान लो कल को आपकी स्टेट में आपका सिलेक्शन हो जाए टीचिंग में ही या फिर कहीं किसी और पोस्ट पे, तो क्या आप केवीएस को छोड़ के चले जाओगे।
क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि लाइक ऐसा देखा जाता है, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ मोस्टली चले जाते हैं जब भी स्टेट में कैंडिडेट को जॉब मिलती है, तो क्या आपको अदर जॉब मिलने पे आप केवीएस छोड़ देंगे। ऐसे ऐसे जनरल बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप एक लिस्ट बना सकते हो ऐसे क्वेश्चंस की, और उसके बाद उनके स्मूथ आंसर फाइंड करने की कोशिश करें कि आपसे अगर ऐसा पूछा गया तो आप कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे और एक अच्छा आंसर करेंगे उनको। तो ये जनरल क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करने ही चाहिए। उसके बाद अगर हम इंटरव्यू के दिन की बात करें तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है तो कोशिश करना है कि आप एक दिन पहले उस सिटी में पहुंच जाएं। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के इंटरव्यू केवीएस में अलग अलग स्टेट में होते हैं। केमिस्ट्री का लास्ट टाइम प्रोबेबली भोपाल था, और जैसे बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी की बात करें ये कोलकाता में हुआ था। तो आपको कोशिश करनी है कि एक दिन पहले ही आप इंटरव्यू वेन्यू पे पहुंच जाएं, लाइक सिटी में पहुंच जाएं, और हो सके तो वेन्यू को भी विजिट करना है। इससे इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, और एक्चुअल में ये चीज़ वर्क करती है। जैसे क्योंकि वो दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उस दिन स्ट्रेस लेवल भी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत होता है सबको, किसी को थोड़ा कम होता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा हमारा स्ट्रेस कम होता है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि एक दिन पहले आप सिटी में चले जाएं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम टाइमिंग की बात करें तो इंटरव्यू का टाइम 9 से 5 होता है, बट वहाँ पे एंट्री टाइम 8 बजे होता है, आपको 8 बजे रिपोर्ट करना होता है, एंड 8:30 बजे गेट क्लोज हो जाता है। ओके। उसके बाद क्या होता है कि आपको एंट्री सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंट फाइल के साथ करनी है, और कोई चीज़ आपको अंदर लेके जाने की परमिशन नहीं होगी। अगर लाइक बैग और मोबाइल फ़ोन भी आप कैरी नहीं कर सकते हो। अगर तो आपके साथ गार्जियन है तो बेस्ट है, तो आप अपने सारा सामान बाहर रख सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पे एक सबमिशन विंडो होती है, आप वहाँ पे भी अपना सामान दे सकते हो। इम्पोर्टेंट ये है कि थ्रू आउट द इंटरव्यू ना तो आपको एग्ज़िट करने के लिए अलाउ किया जाएगा, और ना ही आप फ़ोन को एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ एक बीच में हाफ एन आवर का लंच टाइम दिया जाएगा जिसमें आप खाना और फ़ोन मतलब एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज़ यू आर नॉट अलाउड। आप एक बार अपनी फ़ाइल लेके एंट्री आपने कर ली, तो जब तक आपका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो जाएगा आप लोग बाहर नहीं आ सकते हो। एंड इंटरव्यू फाइल में अगर हम बात करें तो जैसे एक तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सेकंड चीज़ है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने क्लेम किए हैं तो उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। एंड कुछ लोग मुझसे कमेंट करके बोल रहे थे कि जैसे अगर डिग्री या प्रोविज़नल ना हो तो ऐसा लाइक चल जाता है क्या। तो वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, तो एक टाइम पे अगर नहीं भी हैं बट अगर आप एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए, तो वो आपसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं। एक लाइक सपोर्ट किया जाता है आपको। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, या फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो वहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी सपोर्टिव होता है, तो आपसे अंडरटेकिंग ली जाएगी, और डिग्री या डीएमसी की बहुत ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपके पास है तो आप बाद में वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। ओके। एंड एक चीज़ यहाँ पे और मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अभी भी कुछ कैंडिडेट एक और चीज़ को लेके क्वेश्चन कर रहे थे। उनकी क्वेरी थी कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन ग्रेजुएशन में क्या रहता है। तो अभी का मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट लास्ट टाइम का एक इम्पोर्टेंट सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे थे ऑनर्स वाले या फिर अलग सब्जेक्ट कम्बिनेशन था उनका, जैसे उनके ग्रेजुएशन में जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों मेंशन नहीं थे। ऑल्दो वो कैंडिडेट खुद कह रहे थे कि हमने पढ़ी है जूलॉजी एंड बॉटनी, बट क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था, लाइक उस सब्जेक्ट्स के कोई एग्ज़ाम नहीं था लाइक जूलॉजी, बट उन्होंने टॉपिक पढ़े हैं तो वो अदर सब्जेक्ट में पढ़े हैं, जो जितने भी लाइक बॉटनी के और जूलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं। तो उनका कहना था कि हमने पढ़ी है, बट उनके लाइक डिग्री में ऐसा मेंशन नहीं था सेपरेट सब्जेक्ट की तरह। और ये दोनों ही होने चाहिए, आइदर लाइक ऐसा काम नहीं चलेगा आइदर जूलॉजी हो या बॉटनी हो, दोनों ही आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और आपकी जो डीएमसी है उसमें मेंशन होना चाहिए जूलॉजी एंड बॉटनी, तभी वो लोग अलाउ कर रहे थे। वहाँ पे ऐसे केस भी थे कि जिनके ऐसा मेंशन अगर नहीं था तो उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था इंटरव्यू देने से। इवन वो एलिजिबल थे, कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे थे, इंटरव्यू के लिए भी एलिजिबल थे, बट उनको अलाउ नहीं किया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही उन लोगों को बाहर कर दिया गया था।
अगर उनके ऐसा मेंशन नहीं था। ओके, तो इस बार भी आप लाइक जब भी एडवर्टाइजमेंट आए या फिर जब भी एलिजिबिलिटी आए तो आप ज़रूर से कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंटरव्यू के टाइम पे आपकी ड्रेस अगर बात करें तो वो फॉर्मल होनी चाहिए। एंड जैसे जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है उसके बाद आप अंदर जाते हो तो आपकी टर्न आने तक आपको इंटरव्यू रूम के बाहर वेट करना होता है। ओके, अगर मैं बायोलॉजी की बताऊं तो नंबर ऑफ़ पैनल्स उस दिन वहाँ पे 8 पैनल थे और एक पैनल में 4 इंटरव्यूअर थे। और उस दिन एक इंटरव्यू पैनल अबाउट अबाउट लाइक 22 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू ले रहे थे। 11 कैंडिडेट्स के उन्होंने बिफोर लंच लिए थे और 11 के आफ्टर लंच लिए थे। और ऐसा 2 दिन चला था इंटरव्यू जूलॉजी का। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी को डिवाइड किया हुआ था उन्होंने। एक दिन में 22 कैंडिडेट का उन्होंने इंटरव्यू लिया था। और उसके बाद अगर एक चीज़ मैं मेंशन करना बीच में भूल गई कि जैसे जब वो इंटरव्यू जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो एक आपसे अंडरटेकिंग ली जाती है कि केवीएस में आपकी किसी भी जगह पे पोस्टिंग आ जाती है तो यू अग्री टू वर्क विद देम। कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग आती है आप तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके बारे में वो आपसे अंडरटेकिंग लेते हैं। देन जैसे ही इंटरव्यू रूम के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ, वहाँ पे क्या कुछ क्वेश्चंस और क्या कुछ एनवायरनमेंट होता है। तो जैसे ही आपकी टर्न आती है आप अंदर जाते हो, आपकी एंट्री होती है। उसके बाद आप परमिशन लेते हो एंट्री करने पे भी एंड बैठने के लिए भी। जैसे ही आप बैठते हो तो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में बोलेंगे। तो उस टाइम पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है एंड वो आपको याद रखना है कि एकदम क्लियर होना चाहिए। जो भी आप बोल रहे हो आपको आप उस चीज़ को अच्छे से डिफेंड कर सको। ओके, अच्छे से इंट्रोडक्शन देना है आपका। देन उसके बाद जैसे हॉबीज़ वगैरह आप बताओगे तो हॉबीज़ से भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको ऐसी कोई अननेसेसरी चीज़ ऐड नहीं करनी है और अच्छे से केयरफुली बोलना है आपको। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन रेज होते हैं। उसके बाद जैसे कुछ जनरल क्वेश्चंस की मैं बात बताती हूँ। जैसे कुछ जनरल क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। सबसे फेवरेट क्वेश्चन था उनका NEP 2020 के बारे में। उनके बारे में पूछा जा रहा था कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके मेन मेन पॉइंट, सारा कुछ उसके बारे में पूछा जा रहा था। और बहुत सारे लाइक आप कह सकते हो कि हर 4 में से 3 कैंडिडेट से NEP के बारे में पूछा ही जा रहा था। और बात करें तो केवीएस के बारे में पूछा जा रहा था कि केवीएस में टोटल कितने स्कूल हैं। एंड कुछ लोगों से NCERT और CBSE की फुल फॉर्म भी पूछी थी। देन और जनरल जैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मैं कुछ आपको बताऊं तो मान लो ऐसा पूछा जा रहा था कि बायोलॉजी की बात करें कि आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है और उसका बायोलॉजी पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ऐसी क्या एक्टिविटी ऐड करेंगे आपके पढ़ाने के टाइम पे कि ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट आपकी लाइक क्लास में इन्वॉल्व हों। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक पिछली बार पूछा गया था कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं क्लास के, उनके लिए आप एडिशनल क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या कुछ ऐड करवा सकते हैं जिससे लाइक वो लोग भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें इस सब्जेक्ट को। देन और क्वेश्चन की बताऊं तो जैसे है कि आप जैसे पीजीटी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो वो लोग आपसे पूछेंगे कि अगर छोटी क्लासेज आपको पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, आप पढ़ा पाएंगे, मतलब आपका रिएक्शन क्या रहेगा, आप पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ वो पूछेंगे। देन ये कुछ जनरल क्वेश्चन थे जो लास्ट टाइम पूछे गए थे और ऐसे ही जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब्जेक्ट से बियॉन्ड, मैं आपको बता रही हूँ। देन डेमो टॉपिक की एक चीज़ मैं बताती हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कैंडिडेट से उनकी चॉइस पे डेमो टॉपिक लिया जाए। कुछ लोगों से डेमो टॉपिक उनकी चॉइस का बोला जा रहा था कि आप जो भी प्रिपेयर करके लाए हैं आप पढ़ा दीजिए। और कुछ लोगों से उनकी लाइक इंटरव्यूअर ने ही डेमो टॉपिक दिया था। तो कुछ भी हो सकता है, आप लाइक प्रिपेयर करके तो जाएं अपने डेमो टॉपिक, 2 से 3 टॉपिक आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। और अदरवाइज़ वहाँ पे मेन चीज़ तो क्या होती है, वो आपकी टीचिंग स्किल देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं एंड वे ऑफ टीचिंग देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ना कि आपको लाइक डेमो जितनी देर आपने पढ़ाया तो आपने लाइक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली और सही तरीके से बोली। उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा था, आप पढ़ाने में कंफर्टेबल थे या नहीं, वे ऑफ टीचिंग क्या है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं।
डेमो टॉपिक जैसे मैं कुछ आइडिया आपको दे देती हूँ बायोलॉजी में। जैसे डेमो टॉपिक में हो सकता है क्रोमोसोम, हो सकता है ह्यूमन हार्ट है, प्लाज्मोडियम, कैल्विन साइकिल, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड ट्रांसलेशन। ये कुछ इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के डेमो टॉपिक्स हो सकते हैं। उसके बाद जैसे हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे 8 पैनल थे वहाँ पे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं था कि हर पैनल लाइक सेम ही कैंडिडेट्स का रिएक्शन था जैसे ही वो इंटरव्यू दे के बाहर आ रहे थे। पैनल वाइज वेरिएशन मिलती हैं। कोई पैनल लाइक, क्योंकि मेंबर अलग अलग स्टेट से आते हैं, कोई साउथ के भी मेंबर थे उन्होंने उनमें, एंड नॉर्थ ईस्ट के थे, कोई प्रॉपर नॉर्थ के थे। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इंटरव्यू में सिर्फ इंग्लिश बोलना ही ज़रूरी होता है क्या? तो ऐसा नहीं है। इस चीज़ का बेनिफिट आपको भी मिलेगा, क्योंकि पैनल में जो मेंबर होते हैं वो एक ही स्टेट से नहीं होते, वो अलग अलग स्टेट से हैं। तो वो लोग भी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही आपको माइंड प्रिपेयर करके जाना है कि आप बायलिंगुअल रहेंगे, क्योंकि मेंबर भी आपकी ही तरह हैं। केवीएस बायोलॉजी के इंटरव्यू में ये चीज़ बहुत देखने को मिल रही थी कि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से एंड साउथ से बहुत सारे लोग थे, इंटरव्यूअर थे, एंड नॉर्थ से भी थे। तो वो लोग बायलिंगुअल को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है कि टोटली आपको इंग्लिश में भी नहीं जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके इंटरव्यूअर कौन से एरिया से हो, लाइक कौन से स्टेट से हो, वो किस वाली लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे हों। तो आपको स्टार्टिंग से ही माइंड में लेके जाना है कि आप बायलिंगुअल रहेंगे वहाँ पे, एंड फिर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर आपको लाइक आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आपको हिंदी में बोलना है, तो आप परमिशन ले सकते हैं वहाँ पे कि सर मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, या फिर वाइस वर्सा इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। तो ऐसा है, आप परमिशन लेके कैरी ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज़ बायलिंगुअल रहेंगे तो आपके लिए भी बेस्ट रहेगा, और उनके लिए वो लोग भी ज़्यादा चाहते होते हैं कि क्योंकि 4 से 5 मेंबर होते हैं, तो वो लोग भी प्रेफर करते हैं मोस्टली। देन टॉपिक्स कुछ इम्पोर्टेंट वो बताती हूँ मैं आपको, क्वेश्चंस बताती हूँ बायोलॉजी के, स्पेशली जो पूछे गए थे लास्ट टाइम इंटरव्यू में। जैसे कुछ लोगों से पूछा गया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस। देन था एक एपिटोप एंड पैराटोप में डिफरेंस। देन वाज व्हाट इज एडजुवेंट एंड इट्स एग्जांपल। एंड देन था ट्रांसलेशन से क्वेश्चन की इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देन था कि राइबोसोम में जो APE साइट्स होती हैं वो क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है उनका। देन वाज कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देन वाज व्हाट आर अलील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द काउंट ऑफ द प्लेटलेट्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। नेक्स्ट वाज डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। एंड देन वाज व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज फोटो रेस्पिरेशन किस साइकिल में होता है। देन वो उसकी क्लेस्टोगैमस फ्लावर विद एग्जाम्पल क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं। देन वो व्हाट इज़ बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ PCR। देन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स। देन वॉज टाइप ऑफ ओव्यूल्स। एंड ऐसे ऐसे कुछ स्पेसिफिकली PGT बायोलॉजी के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो लास्ट टाइम पूछे गए थे इंटरव्यू में। और ऐसे ऐसे ही लाइक बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस ही आपसे बायोलॉजी के पूछे जाएंगे। तो ओके, एक और लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए इंटरव्यू और रिटर्न के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। तो मैं PGT बायोलॉजी का एक सिनेरियो आपको बताती हूँ। 2 कैंडिडेट थे वहाँ पे जिनके 137 मार्क्स बन रहे थे। ओके, तो क्या हुआ कि जब इंटरव्यू हुआ और जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आई थी, तो उसमें एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और एक का नहीं हुआ। तो इससे क्या इम्पोर्टेंस पता चलती है, इससे पता चलता है कि इंटरव्यू कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ऐसे सोचते हैं कि सब्जेक्टिव में मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ सफिशिएंट है, हो ही जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, आपका इंटरव्यू भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे 137 दोनों कैंडिडेट के IELTS सिलेक्शन एक का ही हुआ, तो इंटरव्यू कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, रिटर्न भी उतना ही होता है। और ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आपके कट ऑफ के पास में मार्क्स हैं तो भी इंटरव्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका सिलेक्शन करवा सकता है। और अगर आपके लाइक सब्जेक्टिव में बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यू को अंडर एस्टिमेट करें।
इंटरव्यू भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपके मार्क्स को लाइक आपकी पोजीशन को कहाँ से कहाँ प्लेस कर सकता है इंटरव्यू, तो वो उसकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये इंटरव्यू बेसिकली सब्जेक्ट नॉलेज को कम टेस्ट करता है और बेसिकली ये आपके पर्सनालिटी को ज़्यादा टेस्ट करता होता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए आपने उनके कितने अच्छे से आंसर किए एंड ओवरऑल पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। तो अगर आपकी इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।